बात करेंगे उस खेल की जिसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती। तलहा चतुरी, लेकिन सच कड़वा होता है, रियलिटी बाइट्स। और मुझे लगता है कि एक माह कबल जब मैंने सच कहा था तो हर कोई मेरे बात पे कान धर नहीं रहा था, वजन दे नहीं रहा था। वजह ये थी कि वो कह रहे थे ये हो कैसे सकता है। लेकिन अब वक्त बदल सा गया है, अब कुछ मुसलमानों का ईमान जाग सा रहा है और जुम्मे का दिन है। अब रिपोर्ट हमने तैयार किया, आपको याद दिलवाऊंगा कि मैंने क्या कहा था एक महीने पहले और अब किस ने मेरी आवाज के साथ लब्बैक कहा है। जरा देखिए रिपोर्ट। 20 फरवरी 2023। मैं जब कल पीएसएल का मैच देख रहा था, हर टीम के किसी के आगे लिखा हुआ है, किसी के पीछे लिखा हुआ है, हर जगह बेटिंग वेबसाइट्स की एड लगी हुई है। उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दी है, BAT लिख दिया गया। लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम जुए की वेबसाइट से पैसा लेकर पीएसएल करा रहे हैं। सलाम है आपको, जो सवाल आपने किया ना, ये कुछ शर्म करें, कोई हया करें। पाकिस्तान में जुआ बैंड है। 21 फरवरी 2023। ये इतनी सारी जुए की कंपनियां सर हमें एड्स दे रही हैं कि नेशनल टेलीविजन उनकी एड्स चला रहा है। डू यू थिंक इट्स हेल्दी सर? Not at all. What message are we giving? This is very disappointing. एक तो चैनल जो ये दिखा रहे हैं, उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप उन कंपनियों से ली हुई है। तो हमारे जो गवर्नमेंट का चैनल है वो भी बेटिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले रहा है, अभी से नहीं, 6 महीने से। PSL में 6 फ्रेंचाइज और 4 फ्रेंचाइज के मेन स्पॉन्सर जुए और सट्टेबाज 1xBet, वॉल्फ न्यूज, MCW, 777, BJ स्पोर्ट्स, मेल बैट। ये वो नाम हैं जो अक्सर आप पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों के किट्स पर देखते होंगे, मगर दर हकीकत ये सब जुए और सट्टे की एप्स और वेबसाइट्स हैं जहां लोग लाखों कमा और गंवा चुके हैं। बोल न्यूज के मॉर्निंग शो में एक माह कबल इस इशू को हाईलाइट करके PCB को निशानदही की गई, मगर हुक्काम के कानों में जूं तक ना रेंगी और मामले की संगीनी पर ध्यान ना दिया। मगर अब पाकिस्तान के मरकजी स्टेट बैंक ने PCB हुक्काम को खत लिखकर आगाह किया, जिसमें वाज़े पैगाम दिया गया है PCB का ऑफिशियल पार्टनर बेस्ड गनटेक इन्वेस्टमेंट क्विन क्रिप्टो करेंसी है और मुल्की कवानीन क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असासे रखने की इजाजत नहीं देते। जबकि PSL की फ्रेंचाइज कराची किंग का स्पॉन्सर XBet 1 खेलों में सट्टे का ब्रांड है। स्टेट बैंक के मुताबिक बाज़ाहिर ये दोनों वेबसाइट्स गैर मुल्कियों के कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान में इन वेबसाइट का इस्तेमाल मुल्की ज़र मुबादला बहाल ले जाने का सबब होगा, जो कि मुल्की ज़र मुबादला एक्ट 1947 की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, स्टेट बैंक ने सैरिश इसके ऊपर क्रिप्टो की वजह से एतराज़ किया, लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा अपने पाकिस्तान के हीरो शाहिद खान आफरीदी को। अगर प्रोड्यूसर साहब उनकी तस्वीर भी दिखा सकें। मैं सलाम पेश करूंगा रिजवान को, पाकिस्तान के स्टार हैं, क्योंकि हम क्रिकेटर से पहले इंसान हैं, फिर हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये वही क्रिकेटर्स हैं जो पहले किसी बुकी से मिलते थे तो इनके ऊपर पाबंदी लग जाती थी। ये आप देख सकते हैं, शाहिद आफरीदी ने भी टेप लगाया हुआ है, रिजवान ने भी माशाल्लाह से टेप लगाया हुआ है। सट्टे की कंपनियों की एडें, जुए का पैसा पाकिस्तान की क्रिकेट को ड्राइव कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा इवेंट जिसे हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है, सीरीज है, लीग है, उसमें सारा पैसा तकरीबन जुए का लगा हुआ है। तो क्या हराम पैसे से हलाल काम हो सकता है? मैं नहीं समझता। मुझे यकीन है इस बात का कि एक कतरा भी हराम समंदर हलाल में चला जाए तो पूरा समंदर हराम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये चीजें समझने वाली हैं, समझनी चाहिए। इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस पर राय उनकी लेते हैं। सुहेब साहब, आखिरकार सुनवाई हो गई है, स्टेट बैंक को ख्याल आ गया, उन्होंने खत लिखा है PCB को। वो तो सिर्फ क्रिप्टो की वजह से कह रहे हैं ना, सुनवाई हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा सर, ये एग्जैजरेशन होगी। सिर्फ उन्होंने एक क्रिप्टो की वजह से एक्शन लिया। सुनवाई ये हुई है कि आफरीदी का ईमान जाग उठा है, सुनवाई ये हुई है कि रिजवान का ईमान जाग उठा है। अलवी साहब, ये बड़ी बात है। चले हुई तो कहीं ना कहीं। देखिए, पहली बात सही है कि देखिए स्टेट बैंक जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है। मैं तो सरप्राइज था कि उन्होंने लेटर में एक बेटिंग कंपनी का नाम जिक्र किया, जो कि एक्चुअली आपकी 4 बेटिंग कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वन विद ईच फ्रेंचाइज। एक CEO से मैंने पूछा था जब ये PSL शुरू हुआ ऑफ फ्रेंचाइज, मैंने कहा यार ये आप क्यों कर रहे हैं, ये तो जुए की वेबसाइट है। उन्होंने एक अल्फाबेट चेंज किया है, जब आप उस की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको जुए की वेबसाइट पे ले जाता है। उसने कहा भाई सरवाइव करने के लिए हमने ये किया था। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सर्वाइवल की वजह से हमारा ईमान अगर कमजोर पड़ता है तो इंसान फिर क्या कर सकता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने भोले नहीं है, इनको तो पहले दिन से पता था। वर्ल्ड कप 2022 जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब से गवर्नमेंट के चैनल के ऊपर इसका भरमार
थी इस एड की 1x बैट की? क्या 6 महीने से स्टेट बैंक को पता नहीं था? ये तो जब मीडिया ने उठाया है, जब शोर हुआ है, तो उन्होंने अपनी शर्म मिटाने के लिए एक लेटर खानापुरी में लिख दिया और ये दिखा दिया कि हम तो बड़े ऑनेस्ट और हम तो बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, हम तो इस्लाम को आगे रखते हैं, जिसमें जुआ हराम है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी जो स्टेट बैंक की तरफ से मना है। और साहब ने ये भी रीजन दिया कि पैसा डॉलर्स बाहर चले जाएंगे, मतलब उनको अपने डॉलर्स की फिक्र है, मॉरल अथॉरिटी और मॉरल जो लेसन जिसमें इन्वॉल्व है उसकी फिक्र नहीं है। नेक्स्ट एड सर हमारे मतलब शराब की एड लगना बाकी है मेरे ख्याल से, वो जिस तरह फुटबॉल में हम शराब की एडें देखते हैं। माजरत के साथ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको 6 महीने से नहीं पता था, जब मीडिया में आ गया तो वो सुहेब साहब सबको पता है कि जाहिर है ये जब जाती मफाद होते हैं, जब कमाई करना होती है तो फिर इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। कोई पॉइंट आउट करे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात तो करनी पड़ती है। सारे स्पॉन्सरशिप के पैसे पर प्रो रेटा वापस करें ना, ये सबको पता था। ये बेटिंग वेबसाइट्स हैं, ये 6 महीने से 1 साल से पता था, बताने वाले बहुत होते हैं। जब ये मीडिया में आ गया तो उन्होंने कहा यार ये अच्छा मौका है कि अपने आप को एक ये दिखाओ वैसा दिखाओ। तो माजरत के साथ मेरे बहुत फेवरेट ये सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अब क्यों ख्याल आया? सही अलवी साहब इससे एक चीज बहुत वाज़ेह हो रही है कि हम मिनहसल कौम बिकने के लिए तैयार हैं। हम अपना दीन ईमान पैसों की खातिर मिनटों में बेच देंगे। हम नाम के मुसलमान हैं, काम से तो हम यहूदियों से भी आगे हैं। मुझे ये बताइएगा अलवी साहब, आप क्योंकि इतने बड़े एक्सपर्ट हैं सर, इस जुए की वजह से हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा है? आज तो मैं क्रिकेट देखने का दिल ही नहीं चाहता, मुझे लगता है कि हर बॉल फिक्स होगी। देखिए पहली बात, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, जुए ने क्रिकेट को कितना तबाह किया है सर? देखिए पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी फेयर टू द क्रिकेटर्स, अगर उनके फ्रेंचाइज ने एक स्पॉन्सरशिप ली है और उनकी शर्ट पे एक लोगो लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद जुए में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। तो पहली बात है कि इसमें क्रिकेटर्स का जुआ में जस्ट बिकॉज द स्पॉन्सर ऑफ अ फ्रेंचाइज इज अ बेटिंग कंपनी, ये गलत होगा। सो इसमें किसी प्लेयर के ऊपर शक नहीं जाना चाहिए। लाइकवाइज अगर कोई टीवी चैनल इनके इश्तिहार ले रहा है तो उस पर ये नहीं होना चाहिए कि उनके जो लोग हैं वो किसी तरह इन्वॉल्व है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगी कि हम बेटिंग कंपनीज को जुए को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं जो जुआ बेचती हैं वो उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई है नहीं, तो ये बड़ा गलत सिग्नल जा रहा है। तो रिस्पांसिबल क्या ही अच्छा हो कि अगर पीसीबी इस पे बाकायदा तौर पर एक्शन ले। नहीं वो तो उसके 500 उंगलियां घी में, एक्शन किस बात का सैरिश? नहीं जाहिर है जब शोर मचे तो फिर करना पड़ता है, वो तो सब कुछ करना पड़ता है ना, कितना शोर मचता है। ये ऑन रिकॉर्ड आना चाह रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमें बड़ी फिक्र है, पीछे से सब पैसे बटोर रहे हैं। सही। चले सुहेब साहब अब मैच पे आ जाते हैं। कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और मैं खास तौर पर जो बात करना चाहूंगी वो बाबर आजम और साइम अयूब की, जो कंसिस्टेंसी से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जितना अच्छा वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 4th उनकी सक्सेसिव ओपनिंग है। उन्होंने तकरीबन 50 से 60 रन बनाए हैं तकरीबन 4 से 5 ओवर्स में। किस तरह देख रहे हैं, ये आगे भी इस तरह काम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट साइम अयूब और हारिस को जाना चाहिए कि उन्होंने रिजवान और बाबर आजम को दिखा दिया कि बल्लेबाजी कैसे होती है T20 में पावर प्ले में। सही। उसके बाद ये मजबूर हो गए हैं कि ये भी फिर वैसी बल्लेबाजी करें। बाबर आजम से जैसा बल्लेबाज इस वक्त दुनिया में शायद नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने पहले भी एक दफा ये बात कही थी, उसने अखलाक और खुलूस से चौके छक्के मारे without changing his technique. That means potential was always there. अलवी साहब सर ये इखलाकी और गैर इखलाकी छक्के में क्या फर्क होता है? देखिए नहीं, मैं आपको शॉट्स की बात कर रहा हूँ। okay. मैं ये कह रहा हूँ, वो मैंने मुहावरतन बोला है कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने चौके मारे हैं जो कि दूसरे बल्लेबाज जोर लगा के मारते हैं,
कभी डिसबैलेंस। अच्छा, ये जो जोर लगा के की बात कर रहा हूँ, सही, जो जोर लगाकर नहीं मारा वो टिम कॉलर कैडमोर जिस तरह से कल खेल रहे थे, बड़ी कोई इंटरेस्टिंग इनिंग थी। मतलब वो उनका इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा था कि वो रन्स बनाना चाहते हैं। ये आपने देखी उनकी इनिंग, किस तरह आपको आप फील क्या कह रही हैं? उन्होंने पैसे लिए हुए थे, यही intent बता ही सुहेब नहीं था सर साहब, उनका। ये सुहेब साहब बताएंगे। मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि कैटमोर जैसे बल्लेबाज से हिटें नहीं लग रही थी, और हो जाता है वैसे आगे 16 रन सिर्फ 22 बॉलों पर, 16 रन बस, मतलब स्विंग भी नहीं कर रही थी। लगता नहीं क्या चाह रहे थे, बहुत अनयूजुअल था। अच्छा मैं ठीक, और वो सुहेब साहब राइट इनटू द हैंड्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। वेरी सॉरी, आपको फिर से थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।